हेलो फ्रेंड्स, कांजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। बड़ा पॉपुलर ड्रिंक है और ये होली के आसपास इंडियन फेस्टिवल्स पर या घर में सिंपली बनाया जाता है। लेकिन कांजी को मैं केवल ड्रिंक नहीं, मैं इसे दवा मानती हूँ। कितनी ही सारी जो गोलियाँ और टैबलेट्स होती हैं उनको ये फेल कर सकता है अगर आप इसको जाने, इसको यूज़ करना जाने, इसको बनाना जाने। लेकिन कांजी होता क्या है, साइंटिफिकली इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कितने तरीके की कांजी होती है और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कैसे बनाया जाए इसको, आज के वीडियो में आप सभी के लिए मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पर आधारित ये जानकारी प्रस्तुत है। वेलकम टू प्रेरणाज डाइट क्लिनिक। आशा है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को आप पसंद करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन जो है उसको टच ज़रूर कर दें। आपकी जानकारी के लिए और आपके उपयोग के लिए इस वीडियो से संबंधित जो भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स आज के समय में उपलब्ध हैं मार्केट में, वो आपके लिए सजेशंस में दिए गए हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कांजी क्या होती है। साइंटिफिकली हम कांजी को क्या कहते क्या हैं। इन जनरल कांजी हमारे लिए एक ड्रिंक है, घरों में बनती है, फेस्टिवल पे बनती है। लेकिन साइंटिफिकली ये क्या चीज होती है? कांजी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। मेनली एक ये प्रोबायोटिक ड्रिंक है और ये प्रोबायोटिक ड्रिंक जब आपके पेट में जाता है तो क्या करता है, गट के अंदर हम सभी जानते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं। अगर ये गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हम बार बार बीमार होते हैं और पाचन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो गट अगर कमजोर है, आपकी पाचन कमजोर है, ताकत कमजोर है, लाइफस्टाइल के इश्यूज झेल रहे हो, तो गट बैक्टीरिया को अच्छा करना, बेटर करना जरूरी है। तो ये आपके गट बैक्टीरिया को बेटर बनाता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। इंडियन घरों में बहुत तरह की कांजी बनती है, जैसे चुकंदर की कांजी, काले गाजर की कांजी, मूली की कांजी, नींबू की कांजी और हींग और मेथी की कांजी। ये कुछ पॉपुलर कांजी हमारी इंडियन फैमिलीज में बनाई जाती हैं। कमेंट कीजिए इनमें से कौन सी कांजी आपने टेस्ट की हुई है या फिर आप कौन सी कांजी के बारे में पहली बार सुन रहे हो। हम कांजी बनाने की विधि भी आपको आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कांजी पीने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। कैसे ये आपकी दवाओं को भी फेल कर देती है और दवाओं से ज़्यादा अच्छा नतीजा आपके शरीर में देती है, आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स देती है। नंबर 1, कांजी के प्रोबायोटिक्स आपके गट को अच्छा करते हैं, गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं। इससे आपका पाचन अच्छा होता है और जो जुमला कहा जाता है कि ये तो पत्थर भी पचा सकता है, बिल्कुल ऐसा डाइजेशन आपका हो सकता है। इसका अर्थ है कि डाइजेशन बहुत मजबूत हो सकता है, गैस और ब्लोटिंग की समस्या आपकी खत्म हो सकती है, जो कि दवा लेकर नहीं हो पाती। हम सभी जानते हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकते, ये काम हमारे लीवर का है। लेकिन लीवर को बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कुछ तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो कांजी में जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो लीवर को बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरह से डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक भी है। शादी फंक्शन में बहुत खाया, बहुत उटपटांग रूटीन हुआ, लेकिन जब हम चाहें कि अब थोड़ा बॉडी को रीसेट किया जाए तो रीसेट बटन दबाना है तो कांजी पीजिए, रीसेट अपने आप होगा आपका शरीर। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है शरीर पर, जैसे हाइपोथायराइड, पीसीओएस में फीमेल्स को रहता है, या फिर आपका इन जनरल वजन ज़्यादा है, तो ऐसे में ये एक बहुत ही बेहतरीन, सस्ता और बहुत हेल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो ये शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और इससे आपकी क्रॉनिक डिजीजेस भी ठीक होती जाएंगी, जैसे क्रॉनिक एसिडिटी है, क्रॉनिक जॉइंट पेन है, क्रॉनिक फटीग है आपके अंदर, या फिर आपके काम करने की क्षमता बड़ी कम है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन खत्म होने से बहुत सारे आपकी बीमारियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं और आपकी क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है। कांजी इतना ही नहीं करता, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि फैट बर्निंग शुरू हो जाता है नेचुरली। तो कांजी आप रेगुलर पी सकते हो। ये एक हेल्दी ड्रिंक है, गर्मियों में, सर्दियों में इसे ऑल टाइम यूज किया जा सकता है। कि इस कांजी का क्या लाभ होता है, ये भी एक जनरल क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे कौन सी कांजी पीनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। काले गाजर की कांजी पीते हो तो उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बीट रूट की कांजी
आपके लीवर के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। जिनको खून की कमी है उनके लिए भी बीटरूट की कांजी बहुत बेहतरीन है। मूली की कांजी जो अक्सर हम गर्मियों में यूज करते हैं, ये डाइजेशन को बेटर बनाता है और एसिडिटी को कम करता है। नींबू की कांजी ये बहुत रिच सोर्स है विटामिन सी का और बॉडी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है और बीमारियों से, सीजनल जुकाम, खांसी, बुखार से आपको बचा के रखता है। हींग और मेथी की कांजी आपके डाइजेशन के जो इश्यूज हैं, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, अपच हो जाना, पेट भारी हो जाना खाना खाने के बाद, इन सब से आपको बचाता है। आपको आज मैं एक सिंपल आइडिया बताती हूँ जिससे कि कांजी अगर आपने अब तक नहीं बनाई है तो आप बना सकती हैं। आपको 2 कप चॉप्ड इनमें से कोई इंग्रेडिएंट लेना है, जैसे कि या तो बीटरूट ले लीजिए या गाजर ले लीजिए या आप मूली ले लीजिए, जो भी सीजन में आपको आसानी से अवेलेबल है वो चीज आप 2 कप ले लीजिए। आपको उसे किसी पैटर्न में थोड़ा चॉप कर लेना है। 2 चम्मच आपको सरसों के दाने लेने हैं, येलो मस्टर्ड सीड आप ले सकते हो। 1 चम्मच आपको रॉक साल्ट लेना है। 1 छोटा चम्मच आपको हींग लेनी है और इसमें मिलाना है 1 लीटर पानी। इसे आप किसी भी ग्लास के जार में, देखिए प्लास्टिक और स्टील को हमें यहाँ अवॉइड करना है। यहाँ हम ग्लास के, शीशे के बर्तन को, शीशे का या चीनी मिट्टी के मर्तबान का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इंग्रेडिएंट से बर्तन का रिएक्शन ना हो। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील, इनको आपको यहाँ अवॉइड करना है। सेरेमिक, चीनी मिट्टी के बर्तन या कांच आपके लिए बेस्ट है। अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आप कांच के जार में डाल दीजिए। अच्छी तरह मिलाकर 3 से 5 दिन के लिए आप हर दिन इसको धूप दिखाइए। जब ये कांची हल्का सा फर्मेंट हो जाए, इसमें खट्टापन आ जाए हल्का सा, तब इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। अब वो 3 दिन में आए तो 3 दिन बाद अब आप इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और रोज 1 गिलास कांजी आपको पीनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि अब से कांजी का इस्तेमाल आप जरूर करेंगे। ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा, आपकी स्किन बेटर करेगा, आपकी सेहत, क्वालिटी लाइफ आपको देगा। तो इतनी आसान, बहुत ही इजीली बन जाने वाली सस्ती सुलभ चीज़ का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी सलाह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।